फ़ोन नहीं भरो, लेकिन वो ऐसो नीलो सो एक साइड में हमारे मोबाइल में फ़ोटो रही, तुम फ़ोटो ले लियो गई, हम दिखा देंगे। हमने उसकी फ़ोटो अस्पताल में खींची थी जाके, यहाँ से तो सब ले लेके। भाई जिस तरीके से उस दरिंदे ने उस बच्चे के साथ ये घटना की है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये कह रहा था अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो न जाने कितनों को मारेंगे हम, ऐसे कह रहा। ये पुष्पलता हैं, मुँह खोल सकती हैं आप? हाँ बताइए, क्या हुआ सा उस वक्त? रति यहाँ पर आई थी आपके पास अपने बच्चे को लेकर। हाँ भैया, कि इनकी क्या नाम है, वो रति की जो मम्मी थी ना, पिंकी, वो मेरी फ्रेंड है। एक स्कूल में हमने बामई में 2 साल पढ़ाया था, वहीं से मेरी दोस्ती हो गई थी। अरे उसकी मम्मी पिंकी से, मम्मी से, हाँ। रति से हमारा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब माँ थोड़ा पीछे रखो, उसकी माँ की बदौलत वो हमसे मौसी कहने लगी। अच्छा। हम बहन बहन एक दूसरे को दीदी दीदी, वो हमसे दीदी कहती थी, हम बड़े थे उम्र के हिसाब से। तो कभी कभार जैसे मार्केट आती थी तो हो जाती थी हमारे पास। और उस दिन तो वो अपने मायके से आ रही थी, उनके पिताजी थे पिंकी के, और पिताजी आए थे। हाँ, और पिंकी थी, और उनकी रति बिटिया थी, और उसका बच्चा था, और उस छोटी वाली आरव, और उसकी एक और लड़की कुंवारी थी पिंटू। सब लोग आ रही थी। तो आई, बोली दीदी, वो उसे क्या नाम वो क्या कहते हैं, वकील से मेरी बात हो गई है, तो वो हमें 2-3 घंटे तुम्हारे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो रुक ले, तो हमने कही रुक लो बेटा। भाई जब हमारे तुम्हारे संबंध अच्छे हैं तो एक दूसरे के यहाँ मानवता के रिश्ते से दुनिया आती जाती है। तो हमने कोई बात नहीं, वकील से शाम को बात करके चली आना। उसके बाद उनके नंबर से बात हुई होगी, उनका भांजा था पिंकी का, वो जो आरोपी है, और रति का, हाँ विराज, और रति का बुआ सास का लड़का था। तो बोली कि हमसे इतना बोली, दीदी वहाँ भांजो और आए रहो। तो कह रहा था समझौता करवाएंगे, केसेस ना करो। तो हमने कहा तुम्हारी लोगों की जो इच्छा हो, तुम्हें विश्वास हो तो करवा लेना। वैसे तो हमारा तो मतलब यही है कि मतलब पहले तुम लोग अपना देखो सुनो, बाद में किसी से कहो सुनो। बोली अब आ रहा है तो बैठ के बात हो जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, रति यहाँ पे आती है बच्चे को लेकर, कितना टाइम के बाद वो विराज आता है? करीब 15-20 मिनट बाद। पीछे पीछे वो भी आता है? हाँ, इन लोगों की पहले ही बात हो गई होगी, लोकेशन मिल गया होगा कि उन्होंने कहा होगा हमारे, तो उसने भी कहा होगा हमारे। रति ने बुलाया उसको? अब हमें ये नहीं पता कि रति ने बोला कि रति की मम्मी ने बोला। भैया हम तो साथ में थे नहीं, हम क्या बता दें, हम तो अपने घर पे थे। कैसे किसी को पता चलता है ये लोकेशन? तो उनके फ़ोन से बात हुई होगी भाई, उनका भांजा है, उनका बुआ सास का लड़का, तो बात तो हुई होगी कि आओ फला जगह हम चल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। गलत कह रहे? तो इस तरीके से वो, और 10-15 मिनट बाद वो आया। हम कोल्ड ड्रिंक मंगा के सबको दी, हमने के लिए पी लो सब लोग। तो वो बच्चा भी पी रहा था। फिर वो वहाँ से बोला कि हम अपनी मम्मी से बात कर लें, बता दें कि हम पहुँच गए हैं। तो बोले वही लड़का जो विराज है, आग लगे। हाँ, तो हमने कहा कि तो यही आंगन ही में बताया तो लेला, बाहर का कर जा रहे। तो बोले नहीं यहाँ पे वो का नाम बच्चे हैं, शोर करते हैं, हम बाहर बता देंगे। यहाँ आके उसने बात की होगी, बात करके वापस गया, उन लोगों से बात करता रहा। उसके बाद उठाया बच्चा, बोले कि चलो बाबू तुम्हें टॉपी दिला लाए। अच्छा, रति से पूछ के बच्चा ले गया था? हाँ, रति की मम्मी बैठी थी सबके सामने, उन्हीं लोगों से कहा हमको, तो हमसे वो क्यों कहेगा, हम जानते ही नहीं उसको। आप वहाँ पे थी? हम वहाँ बैठे थे, पिंकी के पापा बैठे थे। हमारा आदमी तो ड्यूटी गया था, रोडवेज में नौकरी करता, वो तो थे ही नहीं। जी। तो इसने कहा कि हम चलो आ रहो तो हम टॉफ़ी खिला लाएं। तो भाई उनका खास रिश्ता होगा, तभी तो वो लोग नहीं कुछ बोली। तो वो लेके चला गया। तो हम क्या कहें, जब तुम लेके जा ही रहे हो तो उनका बच्चा है, तुम उनके रिश्तेदार हो, हमारा क्या रिश्ता है तुमसे। उसके बाद हम लोग बातचीत करते रहे, तब तक इन्होंने आवाज़ दी थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद। बोली आंटी ये बच्चा किसका पड़ा है, सो रहा है। अच्छा, यहाँ दरवाजे जब थे? हाँ, हम लोग, अब आप बताइए कितना अंदर है मेरा घर, हम तो जान भी नहीं पाएंगे, कुछ भी होता रहे। रति की मम्मी और आप सब अंदर थे, वो फिर क्या बात है? हाँ, हम नहीं जाने, अल्लाह तुम्हारी कसम बेटा नहीं जाने। एक मानवता का रिश्ता। अभी आप ही के यहाँ कोई तुम्हारा कोई दोस्त हो आ जाए तो उसके साथ कौन आ रहा है, उसको तो तुम नहीं जानोगे, वो कौन है, क्या है, कैसा है, केवल उस दोस्त को जानोगे, है। तो पिंकी को ज़रूर हम जानते थे, ये टीचर थी, हमारे साथ पढ़ाती थी, इसका नेचर बढ़िया है। और एक गृहस्थ वाली औरत है, उसकी लड़की की शादी हो गई है, तो बाल बच्चे वाली। ये पिंकी रति की माँ है? हाँ,
कुछ कभी उन्होंने आपसे बताया कि पिंकी और उसके घर पे क्या कुछ चल रहा है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हम अपने 2 बच्चे 2 नाती की कसम खा के कह रहे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई इस मामले में। सिर्फ उसने हमें मायके से फ़ोन किया था, हम अपने क्या नाम है घर पे थे, तो कि दीदी हम कल आ रहे हैं, हमें कोई वकील हो तो हमारी बात करा देना, हम थोड़ा केस के मामले में बात करेंगे। 8-9 महीना हो गए बिटिया को, और कब तक हम देखते रहेंगे, तो कोई या तो समझौता हो जाए या तो केस डालें। तो हमने तुम्हारी जैसी इच्छा। तो धूप की वजह से वो बेचारी 2-3 घंटे के लिए मेरे पास आ गई। तो अब ये आप ही के यहाँ कोई आ जाए तो आप भगा तो नहीं दोगी। अब आपके यहाँ कोई आया है और उसके साथ जो रिश्तेदार आ रहा है उसको हम क्या जाने, हम आपको जानते सिर्फ। अच्छा, ये पहली बार रति और उसकी माँ और उसके पिताजी यहाँ पर आए हुए थे या इससे पहले भी यहाँ पर आए कभी? नहीं, अभी 6 महीने पहले, वही करीब दिसंबर में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहीं प्रतापपुर चौराहे पे, तो हम राष्ट्रीय मानव उत्थान सेवा संगठन में संस्थापक हैं। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी मीटिंग चल रही थी 3 बजे की। तो जब एक्सीडेंट में मेरा स्पीकर खुला था तो सारी ये मीटिंग करती हैं लेडीज़ें, तो इन लोगों ने आवाज़ सुनी थी। ये लोग हमें तभी हमको लेने आई थी, पिंकी और पिंकी की जेठानी। ये लोग आती हैं सिर्फ मात्र 15 मिनट के बाद ही वो पीछे आ जाता है। और का भाई, तो मन से चले हुए हैं, तो एक दूसरे से बातें करके चले हुए हैं कि हमारे कितने समय आएंगे, कितने समय पहुँचेंगे। हम क्या जाने, हमें क्या पता, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमसे केवल फ़ोन ये किया, उसके बाद यहाँ फेंक के वो सीधा यहाँ से भाग जाता है। हम नहीं जानते, वो फेंक के चला गया होगा, हमने नहीं जाना। जब इन्होंने हमसे कहा दीदी ए आंटी देखो जरा ये बच्चा किसका सो रहा, तो हमने कहा पिंकी तुम्हारा भांजा, तुम टोपी दिलवाने गया था, आया नहीं अभी तक। तो हमने कहा बात है, तुम्हारा लड़का का बाहर ही छोड़ के चला गया, देखो जाके। तो हम लोग वो आगे आई, हमने ले लगा घुटनों में दिक्कत। तो हम जब आप लोगों ने यहाँ देखा उस बच्चे को, तो पहली बार आप लोगों ने जब देखा होगा तो ऐसा लगा कि सो गया, क्योंकि उसके शरीर पे बाहरी कोई चोट नहीं था। अगर मतलब खून बहता, अल्लाह खून नहीं बह रहा, लेकिन वो ऐसा नीलो सो एक साइड में। हमारे मोबाइल में फ़ोटो रही, तुम फ़ोटो ले लियो हम दिखा देंगे। हमने उसकी फ़ोटो अस्पताल में खींची थी जाके, यहाँ से तो सब ले के भाई जो केस होता है तो आदमी लेके भागा था कि पहले हम जैसे दिखाएं जाए शायद जिंदा हो। तो हमने एक उनका नाम कही चलो, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भीड़ लगी थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पटक के मारा है। तो हमने कहा कि अच्छा। फिर हम सब रोवत पीटत चले गए, हम लोग अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने फोर्स बुला दिया। तब डॉक्टर प्रशासन वहीं पे आई थी, यहाँ नहीं आई थी? नहीं, अभी सुनो तो वहीं पे आ गई थी। तो वहीं से फिर हम लोग थाने गए। अच्छा। फिर थाने से हमको पहले एसओ साहब लिवा के आए थे, सीओ आए थे पहले, पता नहीं। फिर एसओ आए, दोनों लोग 2 बार गाड़ियाँ आई थी हमको लेके यहाँ इंक्वायरी करने। तो हमने दिखा दिया था, हमने देखो। पर हमने एसओ साहब से हमने कहा, प्रशासन उसके दोनों पैर में गोली मारा है केवल, क्या कहेंगी इस पर? सुनो तो हमने उनसे एसओ साहब से कहा था, हमने एसओ साहब जिस तरीके से लोग बता रहे हैं यहाँ पे पटका है, तो यहाँ पे तो कैमरे लगे हैं, आप एक बार कैमरा में दिखवा लो, हो सकता है शायद कुछ मिल जाए। तो बोले ठीक है। तो वो अंदर चले गए, उन्होंने अपना कैमरे से ले लिया। बोले मैडम धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया सही है। उसके बाद क्या कह रहे थे अभी, क्या कही आपने हमें? हम ये पूछ रहे हैं, प्रशासन ने उसको कुछ ही घंटों में दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ लिया है। भाई जब ये यहाँ कैमरे से निकाल के सब ले गए, तुरंत उन्होंने दबिश डाल दी। पूरे फिरोजाबाद ज़िले की सारी टीमें लग गई वहीं पर, सब लोग, हम लोग बैठे थे। भाई सबका दिल दहल गया कैमरा देख के कि इस तरीके की मार मारी जाती है। उनके घर पर हम लोग गए थे, बात किए। वहाँ भी हमने एक सवाल रखा कि आखिर वो दूर का रिश्तेदार था, उससे क्या रिश्ता इनका था कि जो बच्चे के साथ इस तरीके से? हम देखो बेटा ना, हम जानते हैं, हम केवल पिंकी को जानते हैं। वो मेरी सहेली थी, मेरे साथ पढ़ाया था उसने। हम इतने ही जानते हैं कि वो हमारी फ्रेंड थी, और फ्रेंड नहीं, वो एक सगी बहन की तरह मुझे मानती थी कि हमसे कहती तुम बहन नहीं हो, हमारी माँ के समान हो। भाई हमारी उम्र कुल है भाई, है। घटना यहीं पे हुई है। अभी क्या आप लोग जैसे क्या चाहती, कैसे लोगों के साथ क्या? इतना चाहते हैं कि जिस तरीके से उस दरिंदे ने उस बच्चे के साथ ये घटना की है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसे फांसी दी जाए, और दी जाएगी। मेरा प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन ने उस दिन कह दिया था कि आप लोग परेशान ना हो, किसी से कुछ मत कहो, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी का नाम ऐसी सज़ा देंगे जो देने लायक है। उसको 4 दिन से खाना नहीं खाई, बोल भी नहीं पा रही, आवाज़ भी नहीं। तो भाई जिसका बच्चा
है 1.5 साल का, उसने गरीबी में पाला, मायके में पड़ी रही, ननिहाल में बच्चे को पाला, तो उसकी क्या हालत होगी है। आप कौन हैं? इनके पति हैं सुलता जी के? अरे तुम जाओ, तुमसे चलो, अरे तुम जाओ। कहाँ थे उस वक्त? अरे वो ड्यूटी पे आते, वे नहीं आते। हाँ वो आते ही नहीं। ये देखिए क्या कहेंगी माता जी, मम्मी, चाची, हम क्या कहेंगी? ऐसा जो- एक ही बात करो, ऐसे फांसी लगो, सजा मिलनी चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं, जिस तरह बच्चे को मारा है उसे फांसी बच्चा हो सजा। सकता है। नहीं, किसी और के साथ ऐसा ना हो आगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ उसको मतलब फांसी की सज़ा मिले। पुलिस प्रशासन जो भी करे ना, फांसी की सज़ा दे उसे। मतलब कोई भी आके कॉलोनी में आके कहीं भी नहीं, क्यों कोई भी आके ऐसे दंदे को मतलब किसी बच्चे को मार सकता है, तो भाई आगे ऐसा कोई मतलब काम ना हो। डर है आप लोगों को कि आप लोग के भी क्यों बच्चे- डर नहीं है? हमारे बच्चे खेल रहे, किसी का भी बच्चा हो, हमारा हो चाहे किसी का भी हो, भाई बच्चा तो बच्चे ही है। हाँ, तो हर किसी को सह मिल जाएगी। वो सोचेंगे अरे पैसा भर दो हो जाएगा काम, लेकिन भैया बच्चे को कोई मारेगा तो मतलब डर नहीं बैठेगा। कौन बच्चे को बाहर खेलने का? क्यों अभी हत्यारा कह रहा उनके मौसा के यहाँ फ़ोन करके कि 10-20 लाख रुपए ले लो, मामले को रफा दफा। नहीं, पैसे से क्या होता है? मतलब अभी नहीं कह रहा हूँ। पैसे नहीं। उसी दिन कहा था। हाँ उसी दिन इनके क्या नाम, वो पंकज जो क्या नाम पिंकी के बहनोई है, वो उनकी पत्नी वो प्रतिमा आ रही थी वहाँ से नेवड़ा से, तो रास्ते में हमारी हमसे बात हो रही थी। उसने फ़ोन किया पंकज ने कि दीदी कहाँ पे हो तुम लोग? तो हमने कहा हम तो यहाँ थाने में बैठे हैं। बोले वो आदमी इस तरीके से हमसे आरोपी कह रहा है क्या कह रहा था? कि अभी तो ना ये कह रहा था अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो ना जाने कितनों को मारेंगे हम, ऐसे कह रहा था। वो पंकज ने मुझे बताया था फ़ोन से। और ये तो उसके हाँ ये तो गलत है। नहीं, ऐसे तो हर किसी को सह मिल जाएगी प्यारा ना। बच्चा था वो, देखिए। अरे बहुत प्यारा बच्चा, मुझे तो इतना अच्छा लगा पूरे भाई। गाँव के लोग से घर पे बैठ के रो रहे हैं। अरे क्यों नहीं, मैं तो उसका जब फोटो देखा मोबाइल पे, जब वो दिन तो मैं रात भर सोई नहीं पाई। मतलब उस बच्चे का देखा ना तो रोना सा आ रहा था कि बताओ कैसे पटक के मारा। उसको दया भी नहीं आई कि इतना मासूम बच्चा, चेहरा देख के भी तो दुख होता है ना, मतलब कैसे वो पटक रहा है। मतलब मैं तो मतलब उसका देख के मुझे आंसू आ गए कि बताओ इतना गाँव प्यारा वाले बच्चा। कह रहे हैं कि इसी गली में भैया खेलता था, हम लोग जो भी जाता था गोद में उसको ले लेते। हाँ तो ले लेती होंगी, जब इतना प्यारा बच्चा देखो, कितना मासूम चेहरा, इतना सुंदर बच्चा। हाँ तो इस तरीके से नहीं मारना चाहिए उसको, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो बस ये चाहती बोल नहीं पा रही, बोलती नहीं बोल। अरे एक माँ कैसे बोल पाएगी जिसका बच्चा, मतलब सोचो एक मतलब पति कोई नहीं उसको समझ रहा और फिर बच्चा चला गया है, तो उस माँ पे क्या बीतती होगी बताओ। जिस माँ का बच्चा चले जाए तो उस पर क्या बीते, जो भी जीने का सारा एक माँ अपने बच्चे के सारे जीती है, जिसका बच्चा चला जाए उसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी की सज़ा। मैं तो बस यही चाहती हूँ, फांसी की सज़ा। मुझे उस बच्चे पे रहम आता दो है। गोली मार के और उसको फिर अरे 2 गोली से क्या होता है, ये विकलांग हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन वो तो फिर आज़ाद हो जाएगा। आज उसने किया है, कल कोई और आके करेगा ऐसा कांड, तो कोई मतलब बच्चा कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हम तो वैसे यही चाहते हैं उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, यही सबसे बड़ी उसकी सज़ा है। ऐसा कभी आप लोगों ने कभी सुना था इस तरह? कभी नहीं, मैं छोटे से लेकर मैं इस कॉलोनी में रही हूँ, कभी ऐसा कभी नहीं सुना। ये केस वो भी इतना प्यारा बच्चा, मैं तो देख के रह गई। कभी ऐसी घटना नहीं कोई कभी देखा नहीं था? हुई हमारी कॉलोनी में, कभी घटना नहीं हुई है। मैंने अपने जैसे बड़ी हो गई, कभी ऐसी घटना नहीं सुनी। देखने को ऐसी घटना कभी नहीं मिला कि इस कभी तरीके नहीं मिली, नहीं कभी नहीं मिली ना मैंने सुनी है ऐसी घटना, पहली बार ज़िंदगी में सुनी है। माता जी आप भी यहीं के रहने वाली हैं, क्या कहेंगी जो इतना कृत्य गलत बस काम किया गया है? हाँ यही कहेंगे कि फांसी मिले, और वो भी 1 महीना के अंदर। हाँ पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, फांसी मिले बस। ऐसे पैसे से क्या फायदा? क्या करेंगे पैसे का? वही तो, जिसका हाँ। बच्चा चला गया वो पैसे का क्या करेगा? आप लोगों ने कब देखा, बच्चे को देखा था यहाँ पे? हाँ अक्सर देखते, हम तो यहीं निकलते थे ना, यहीं आते हैं दूध लेने, यही घर है मेरे बगल में। उस बच्चे को? हाँ बच्चे तो खेलते ही रहते हैं। हाँ उसी दिन तो पहली बार आया था वहाँ पे। अच्छा, मोबाइल में देखा होगा। हाँ मोबाइल में देखा, पेपर में देखा, हाँ वीडियो देखी उसकी। देख नहीं पाएंगे वीडियो, एक बार देख ली दोबारा देख नहीं पाते। क्या करेंगे? मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वीडियो देखो ना, 2 से तीसरी बार तो देख ही नहीं सकते। मतलब आप लोग भी डरे सही में वो पूरा? क्यों डरेंगे नहीं भाई, बच्चा छोटा हमारा भी है, सबके बच्चे हैं, तो ऐसे तो कोई भी कर जाएगा।
और मतलब बच्चे को ऐसे पटका, अगर उसको भी ऐसे ऊपर से नीचे पटका जाए तो सोचो क्या हालत होगी। एक बार बच्चा चिल्लाया था केवल पहली हाँ, बार। एक बार मैंने भी आवाज़ सुनी थी, ध्यान से वीडियो देखना, एक आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ आती है। अरे जब बड़े को किसी को नीचे पटकोगे तो वो भी वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तिबारा और 7 बार जितनी बार पटका उसमें बच्चे नहीं, ने फिर आवाज़ कुछ नहीं, मतलब कोई उसमें वो भी नहीं दिख रही थी, जैसे बच्चे का कुछ हाथ पैर हिले, कुछ भी हिले, एक ही बार दिखा। पोस्टमार्टम में आया कि तमाम पसलियाँ हड्डी सब टूट गई थी। हाँ, तो 1.5 साल के बच्चे में कितनी जान होती है बेचारे में, बताओ, इतना छोटा बच्चा और किसी और कोई ज़मीन पर पड़, और वो भी एकदम ऊपर से लेकर नीचे पटका है, बच्चे में जान कितनी होती है। मैं तो चाहती हूँ उसको फांसी की सज़ा दे भगवान, मतलब जो पुलिस प्रशासन है फांसी की सज़ा दो उसे, ऐसे नहीं छोड़ो। ये पुष्पलता जी थी और इस गांव के, इस कॉलोनी, यादव कॉलोनी के लोग थे और यही वो गली है। इसी घर से विराज पाठक आरव को उठाता है और यहाँ से लेके जाता है, टॉफ़ी दिलवाने के बहाने लेके जाता है और सामने उधर 2-3 कैमरे लगे हैं, वहाँ तक पटकते हुए ले जाता है। बताया जा रहा 7 से 8 बार वो पटकता है और बच्चा वहीं दम तोड़ देता है। फिर बच्चे को लाकर यहाँ पर फेंक देता है, इनके दरवाजे पर फेंकने के बाद यहाँ से वो फरार हो जाता है। क्या कहेंगे आप लोग, जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं? कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा। क्या शासन प्रशासन का कुछ डर है इन अपराधियों के दिल में, या फिर नाम का कहा जाता है अपराधी थर थर काँपते हैं, या उनको दफन कर दिया गया है, देश छोड़कर भाग गए हैं, सिर्फ ये जुमले दिए जाते हैं लोगों को? कमेंट में मेरा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।